अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं शहराज खान। आज मैं आ गया हूं MCRA के ऑफिस में। मेरे साथ वो सदर साहब मौजूद हैं जिनकी वजह से मुझे नाम मिला। आज इनसे पूछते हैं कि आप इतने बुलंदियों के मकाम पे MCR चले गई है कि पुलिस का कोई भी ऐसा अफसर, ऐसा मुलाजिम जो ना जानता हो। ये मैं तो नहीं, मैं जहाँ पे भी गया हूँ और MCRA का नाम लिया है तो वो जो उनसे इज़्ज़त मुझे मिली है, और ये इज़्ज़त क्यों मिलती है ये इनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वालेकुम सलाम। खान साहब ये बताइएगा कि MCRA आज से चंद साल पहले जब आपने एक बुनियाद रखी रियाज भाई ने और फरीद बाबर खान साहब ने, क्या सोचा था कि आने वाले कुछ वक्त बाद ये हालात होंगे कि दुनिया में, मैं कह सकता हूँ कि पाकिस्तान के हर शहर, हर थाना, हर कस्बे का छोटा पुलिस स्टेशन, वहाँ पे भी MCRA का एक नाम है। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे काफ़ी ज़िलों में जो है ऑफिस बन गए हैं। पत्तोकी में भी बना के आए हैं, अभी इफ्तिताह होना है, फिर आपको बताएंगे हम इंशाल्लाह। इसलिए ये तंजीम बनाई गई कि मैं देखता आ रहा हूँ छोटे छोटे रिपोर्टरों पर तशद्दुद, जगह जगह पे मार कुट, मुकदमा दर्ज हो गया, पीछे कोई नहीं जाता इनके। एक हमने ऐसी तंजीम इसलिए बनाई है कि हम हर किसी के पीछे जाते हैं, हर किसी का हमें कोशिश होती है कि किसी का ज़्यादती गरीब के साथ ना हो। और ये आपने भी देखा होगा, कई सालों से हम जो अपना कर रहे हैं ये, और हमारी तंजीम का एक नाम है माशाल्लाह। और अभी भी आपको पता कि सदर अंसारी साहब लाहौर प्रेस क्लब के अब सदर इंशाल्लाह उन्होंने ही होना है, जितना मर्जी दूसरी पार्टी ज़ोर लगा ले। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से होके गए हैं हमारे ऑफिस से, और यहाँ पे काफ़ी जर्नलिस्ट साहिब थे, और इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि अगले चंद सालों में हमारी तंजीम पूरे पाकिस्तान में जो है ना इसके नाम होगा इंशाल्लाह। खान साहब ये मैं अभी कहना चाह रहा हूँ कि सुनने वाले नाज़रीन जो मेरे व्यूवर्स हैं, मैं एक चीज़ आपको नुमाया और वाज़िया कर देना चाहता हूँ कि MCRA हर बंदे की ज़ुबान पे है। वो छोटा क्राइम रिपोर्टर है या वो अच्छे अदारे से क्राइम रिपोर्टर, लेकिन MCRA का नाम इस टाइम बुलंदियों पर है। खान साहब ये तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपको अंसारी साहब आए थे, ये आपकी मेहनत है, वो आपके पास आए हैं। ये तो एक वक्त था कि हम उनके पास जाते थे। बिल्कुल ऐसी है अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दोस्तों की दुआओं से, और एक नाम है हमारी तंजीम का, और पूरे पाकिस्तान में MCRA जो है ये जानी जा रही है। और हमारी यही उम्मीद है कि अल्लाह ताला अरशद अंसारी को लंबी ज़िंदगी दे और 2024 जो है इसके लिए अच्छा बेहतर साबित हो, और ये लाहौर प्रेस क्लब का सदर बने, ताकि गरीबों के, मस्कीनों के और जितने भी छोटे साफ़ी हैं इनके साथ इनके मसले हल कर सकें। अब रात को 3 बजे भी किसी गरीब को, छोटे को, किसी को भी ज़रूरत होती है, फ़ोन कर दे अरशद अंसारी को, वो फौरी फ़ोन उठाता है और काम भी इनके करता है। जो भी फ़ोन कर DIG को, IG को करना हो बिल्कुल करते हैं। और मेरा ये मिशन है कि MCR जो है ये ज़्यादा और तरक्की करे, और अभी नए मेंबर्स आ रहे हैं। इंशाल्लाह 2024 में आपको हम दिखाएंगे कि MCR क्या है। अच्छा सर, ये जो आपने मेंबरशिप की बात की है, ये व्यूअर्स ये भी सुनते चलें, कई ऐसे क्राइम रिपोर्टर हैं जो अपने अदारों में काम कर रहे हैं तो उनकी आवाज़ उन्हीं के अदारे तक दब के रह जाती है, लेकिन MCRA ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और जब ये यूनिटी बनती है आपके साथ, मेरे साथ ही बनेगी। और यूनिटी अगर आपने बनानी है और देखनी हो तो MCR के दफ्तर आएँ। फरीद बाबर साहब और रियाज टाक साहब है, जिनसे अभी चंद लम्हों बाद उनसे भी बात हो। अच्छा फरीद साहब ये बताइए कितने मेंबर हैं आपके पास? 45 के करीब हैं इस टाइम, जिसमें ख़वातीन भी हैं 2-3, और माशाल्लाह आगे अभी हमें रिमूव किया है कई जो हैं दोस्त बीच में से, इसलिए 45 हैं कि जो नहीं टाइम दे रहे थे हमें, और काम होता है फ़ोन कर देते हैं कि जी ये हो गया वो हो गया, इसलिए हम वो दोस्त रख रहे हैं, वो मेंबर्स रख रहे हैं जो 24 घंटे राब्ते में हमारे साथ रहें और हम भी उनके राब्ते में रहें। ये थे मेरे साथ फरीद बाबर खान साहब जो सदर हैं MCRA मीडिया क्राइम रिपोर्टर एसोसिएशन के सदर थे। अब मेरे साथ जनरल सेक्रेटरी रियाज टाक साहब से उनसे टाइम लेंगे। उनकी मेहरबानी, उन्होंने आज हमें अपना कीमती टाइम दिया, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम शराज भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक है। एक तो पहले सवाल आपने किया कि टाइम लेना, टाइम MCRA के बंदों के पास ही है, क्योंकि पूरे लाहौर की जितनी भी सहाफ़ी कम्युनिटी है वो MCR के प्लेटफार्म पे आके अपने मसाइल को हल करती है, और वो जो मसाइल पहली फुर्सत में जो है उनके हल करती है। दूसरी बात ये है कि इलेक्शन 2012 से, क्योंकि मैंने भी इस इलेक्शन में हिस्सा लिया, उम्मीदवार रहा और जीता भी,
उस मैं या फरीद बाबर ख़ान जो सदर MCRA के, हम इलेक्शन को बड़े बारीक बीनी से फॉलो करते हैं। और इलेक्शन में मैंने ये देखा है कि जितनी दफ़ा अरशद अंसारी जर्नलिस्ट ग्रुप के जो चेयरमैन हैं, वो जब भी आए हैं तो प्रेस क्लब का जो है वो मोराल बुलंद हुआ है, उसकी जो भी मामला थे बड़े अच्छे चले हैं और पैसे भी आए हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंसें भी हुई हैं और बड़ा अच्छा चला। लेकिन ये साहब का अगर 2 या 3 साल से देखा जाए तो प्रेस क्लब का कोई पुरसान्य हाल नहीं है। उसकी वजह ये है कि जो भी बरसर इक़्तिदार पैनल था उसने सहाफ़ियों की कम्युनिटी के लिए, उनकी फलाह बहबूद के लिए कुछ नहीं सोचा, और जितने भी पैसे आए हैं वो पता नहीं कहाँ पे गए। यहाँ तक कि ये पीछे एक इजलास हुआ, आखिरी जो इजलास होता है ग्रैंड, उसमें उन्होंने अपना बजट पेश किया और 1 करोड़ रुपए का उन्होंने कहा जी खाना, और इस पूरे साल में खाना दाल के अलावा कुछ भी नहीं मिला, 1 करोड़ रुपए की दाल ही उन्होंने खिलवा दी। अब इंशाल्लाह ताला क्योंकि जो 26 साल से मुखालफत में आपस में इलेक्शन में हिस्सा ले रहे थे उनका अलाइंस हो गया। बड़ी अच्छी काविश है अरशद अंसारी की, अब्दुल मजीद साजिद की, मोइन अज़हर की और जो भी मतलब कि वहाँ के रहनुमा हैं उनकी, कि ये दोनों ग्रुप मिल के अब इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। और अरशद अंसारी क्योंकि 13वीं दफ़ा जो हैं वो इसमें हिस्सा 12 दफ़ा वो रह चुके हैं, और बार अब किसी से भी पूछें कि लाहौर प्रेस क्लब का सदर कौन है तो वो यही कहेंगे अरशद अंसारी है। ये आपको एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि चंद दिन पहले सोशल मीडिया पे एक मैंने पोस्ट देखी जिसमें लिखा हुआ था कि एक इंसान ने फ़ोन किया, व्हाटएवर जो भी हैं वो, तो उन्होंने कहा वहाँ का सदर तो अरशद अंसारी है। जी, वो हमारे बड़े अच्छे साफ़ी हैं, जवार कारमिड उनका नाम है, वो बड़े अच्छे लिखारी हैं। उन्होंने एक वाक़या ये बयान किया था कि जब उन्होंने एक थाने में किसी सदर ने फ़ोन किया, जो मौजूदा सदर था वहाँ का, उसने कहा जी हमें तो अरशद अंसारी का ही पता है, अरशद अंसारी है। तो अरशद अंसारी अगर देखें, वो अगर 3000 मेंबर्स हैं ना, तो 3000 से 2500 के मेंबर्स का नाम उसको ज़बानी याद है। मतलब शराज खान, रियाज टाग, मियाँ फयाज या फरीद बाबर ख़ान, इसका मतलब है कि वो सबको जानता है, उसको पता है कि एक जो दरमियाना साफ़ी है उसके मसाइल क्या हैं। उन्होंने हमेशा जहाँ पे भी जो अदारों ने लोगों को जो फ़ारग किया उनके लिए उन्होंने जो है फाइट की। तो इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा मीडिया क्राइम रिपोर्टर एसोसिएशन की पूरी हमायत जो है वो प्रोग्रेसिव और जर्नलिस्ट पैनल को है, और इंशाल्लाह ताला 24 दिसंबर का दिन उनकी जीत का दिन होगा। और मैं सब जो कौंसल मेंबर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो 24 दिसंबर को आके अपना जो वोट कास्ट करें, सुबह से लेकर शाम तक वहाँ पे रहें और अपनी जो है वो भलाई के लिए, अपनी फलाह के लिए जर्नलिस्ट प्रोग्रेसिव जो है अलायंस उनको वोट दें। जैसे कि नाजरीन, आपने रियाज टाग साहब की बात, जिनका सिर्फ और सिर्फ यही कहना था कि आज अगर अपने लिए निकलेंगे तो आपका कल मुस्तकबिल, जो अंसारी साहब हैं वो आपके हाथों में है, आपने किसकी तरफ जाना है। लेकिन जो मेरा दिल कहता है, अगर जर्नलिस्ट पैनल विन कर जाता तो जर्नलिस्ट के बहुत से मसाइल हल हो सकते हैं। शराज साहब, एक आखिरी बात मैं ये कहूँगा कि जब तक ये, क्योंकि देखें अरशद अंसारी इससे बड़ी सीट पे जो हैं जनरल सेक्रेटरी PFUJ, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, वो पूरे पाकिस्तान की जमात है और उनके जनरल सेक्रेटरी है। ये दोस्तों ने और जितने भी सहाफ़ी हैं उन्होंने उनको क्योंकि उनको ज़रूरत नहीं थी सदर के इलेक्शन लड़ने की, क्योंकि उनके पास बड़ी सीट थी और वो पूरे पाकिस्तान में उसका जो है वो एक नाम है और जो भी हमारे इक़्तिदार के लोग हैं उनको पता भी है। लेकिन जो है उनको सब दोस्तों ने जो इस क्लब की हाल दे के खून के आंसू रोते थे, उन्होंने इनको जोर लगाया। उसमें उन्होंने अगर उधर थे, लेकिन पूरे साल पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जो है बरना, उनके सदर हैं जाहिद रफ़ीक भट्टी साहब, उन्होंने, क्योंकि उसका मैं जॉइंट सेक्रेटरी भी हूँ, इस जनरल सेक्रेटरी के साथ साथ मीडिया क्राइम रिपोर्टर का, पंजाब यूनियन जर्नलिस्ट ने पूरे साल में अनथक मेहनत करते हुए इतना साफ़ियों के लिए काम किया कि जो उसका एक पूरा दिबच्चा एक रसाला तैयार है, वो हम अपने जो कौंसिल मेंबर उनको जल्दी तकसीम भी करेंगे। पंजाब यूनियन जर्नलिस्ट ने बड़ा काम किया, उसके बाद अपोजिशन में रहते हुए उन्होंने बड़ा काम किया। तो इंशाल्लाह ताला जर्नलिस्ट पैनल जो है वो बरसर इक़्तिदार आकर सहाफ़ियों के मसाइल को हल करेगा। ये थे मेरे साथ रियाज टाग साहब, जिनकी बातें हैं आपने उनकी ज़ुबानी, जिनकी मैं तारीफ़ जितनी करूं उतनी कम है। क्लब के इलेक्शन जारी है और सारी हैं, चंद दिन बाद किसको वोट डालना है इनसे जानते कि प्रेस क्लब में किसको इसे सपोर्ट करेंगे। और मेरे ख्याल से अंसारी साहब विन कर चुके हैं, इनकी ज़ुबानी भी जान लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। शराज भाई कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत है?
सबसे पहले बात यह है कि प्रोग्रेसिव और जर्नलिस्ट का जो अलायंस हुआ है, ये इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई? क्योंकि उससे पहले ये अगेंस्ट लड़ते रहे हैं और मैंने भी कंटेक्ट किया है प्रोग्रेसिव के पैनल से। मगर आज ये दोनों ग्रुपों ने ये सोचा है, देखा है कि जी हमारे जर्नलिस्ट जो इस वक्त मारे फिर रहे हैं, कोई अपने मसाइल में घिरा हुआ है, जिस तरह हमारे मीडिया क्राइम रिपोर्टर एसोसिएशन के सदर फरीद बाबर साहब ने कहा है कि जी जर्नलिस्टों के ऊपर केस हो रहे हैं, पर्चे हो रहे हैं, उनका पुसाने हाल कोई नहीं है। ये इन ज़रूरतों को मद्देनज़र रखते हुए ये दोनों पैनल्स ने, अब्दुल मजीद साजिद साहब ने, मोइन अजहर साहब ने और अरशद अंसारी पैनल ने ये सोचा कि यार हमने जर्नलिस्टों के लिए कुछ करना है, ये कौंसिल मेंबरों के लिए कुछ करना है, और उसके बाद जो वर्किंग जर्नलिस्ट है जो अभी तक मेंबरशिप से महरूम है उनके लिए कुछ करना है। तो क्यों ना हम मिल के इसको कोई इलेक्शन लड़के इसको आगे इनको फलाह बहबूद के लिए काम किया जाए। तो मैं कहता हूँ, मैं अप्रिशिएट करता हूँ जनाब प्रोग्रेसिव के तमाम ओहदेदारान को और जर्नलिस्ट के तमाम ओहदेदारान को। उन्होंने ये सोचा, और किन के लिए सोचा? हम जैसे जर्नलिस्टों के लिए सोचा। और ये अगर ये सोचा है तो इंशाअल्लाह ताला ये अलायंस क्लीन स्पीक करेगा, और आने वाले जो दिनों में जो फेज़ 2 का मसला है, जो हमारे जर्नलिस्टों के बुनियादी मसाइल हैं, उनको ज़रूर हल करेगा। और मुझे भरपूर उम्मीद है कि ये इंशाअल्लाह ताला अब इसको बीट करना बहुत मुश्किल होगा इंशाअल्लाह ताला। अरशद अंसारी, प्रोग्रेसिव अलायंस जिंदाबाद। जैसा कि नाज़रीन, आपको मैंने प्रोग्राम के स्टार्ट में भी बताया था कि लाहौर प्रेस क्लब के इलेक्शन 24 दिसंबर को होने जा रहे हैं। मैंने जहाँ पे भी गया हूँ, मैं क्लब में गया हूँ, मैं MCRA के ऑफिस में आया हूँ, तो इनके ज़ुबान पर एक ही नाम था, अरशद अंसारी सदर हमारा। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह निगहबान।